राजस्व की वसूली हुई है, कुल मिलाकर 6200 मुद्राएं। सेना पर कितना खर्च हुआ है? जी महाराज, मैंने सब लिख कर रखा है। कहाँ लिख कर रखा है? ये देखिए, 1800 मुद्राएं। नहीं नहीं, 731 मुद्राएं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? अगर 731 मुद्राएं खर्च हुई तो बाकी की 1082 कहाँ गई? ये तो आप बता पाएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? बेटी रूपमती, तुम एक बार हिसाब करो तो। हिसाब में 1082 मुद्रा की गड़बड़ी है। आखिर बात क्या है? हिसाब में इतना अंतर क्यों आ रहा है? देखिए महाराज, हमारी स्वयं भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ है। पिताजी, ऐसी गड़बड़ी पहली बार हुई है? पहले भी हुई है, पर इतनी बड़ी नहीं हुई है। मुझे जल्द ही एक आवश्यक बैठक बुलानी होगी। पिताजी, ये बहुत चिंता का विषय है। नहीं बेटी, इतना मत सोचो, ये सब मैं देख लूंगा। आप सब अभी जा सकते हैं, मैं इस मामले की जांच करूंगा। महाराज, आपका पान। ये लीजिए महाराज। अच्छा सुनो, तुमने पिताजी से वो बात पूछी जो कह रही थी? नहीं। क्या बात है रूपमती, क्या कहना चाहती हो मुझसे? महाराज, आपके लाडली पुत्री की ये इच्छा है कि इस बार महारानी का जन्मदिन वो स्वयं के हाथों से मनाए। सारा आयोजन वो स्वयं करना चाहती है, बस आपकी अनुमति चाहिए थी। बस वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अनुमति की क्या आवश्यकता है? मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अपने दायित्व खुद उठाना सीख रही है। एक पिता के लिए यह गर्व की बात है। मेरी पूरी सहमति है, तुम अपनी तैयारी करो। सच में पिताजी, सब मैं कर सकती हूँ अपनी पसंद से? हाँ बेटी, तुम अपनी इच्छानुसार ही करोगी सब कुछ। छोटी माँ चलिए ना, मुझे आपसे सलाह भी लेनी है। पिताजी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जा, पर याद रखना संभल के। हाँ देखो सुमति, तुम्हारी बेटी रूपमती अपना दायित्व संभाल रही है। हमारी बेटी बड़ी हो रही है सुमति। क्या बात है, आप दोनों अचानक? महाराज, मुझे आपके साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। बात? कैसी बात? महाराज, मैं सोच रहा था कि जब आपने दीदी के स्वयंवर का निर्णय कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है, तो क्यों ना मेरा राज्याभिषेक उससे पहले कर दिया जाए? अचानक तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? असल में महाराज, आपका शरीर इस वक्त बहुत असुस्त है और वहाँ जटिला भी युद्ध हार जाने के बाद काफी दिनों तक चुप बैठेगी ऐसा लगता नहीं है। वो फिर से आक्रमण के लिए तैयार होगी। इसीलिए इसी क्षण कुमार को जितनी जल्दी हो सके अगर सिंहासन पर बैठा दे तो राज्य और राज्य के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बस इसीलिए। वो तो ठीक है, तो भी कुमार तुम स्वयं तैयार हो? जी महाराज, हम तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए बहुत पहले से तैयार हैं।
तुम अपनी इच्छा की बात कर रहे हो कुमार। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हो? विशेष तौर पर आज राज्यसभा में तुमने जो कुछ किया है उससे बहुत लोग तुमसे रुष्ट हैं। इसलिए इस विषय में मैं थोड़ी उलझन में हूँ। उलझन में है? मतलब भाई साहब, आप खुद निर्णय लेकर उलझन में हैं? हाँ, इसलिए अंतिम निर्णय से पहले मैं आदिदेव के पास जाकर अपने मन की उलझन, संदेह सब दूर करना चाहता हूँ। शंका, जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो आदिदेव के पास जाने का क्या कारण है? ये जो तुम्हारे पिता ने कहा ना, हमारे निर्णय पर ये राज्य के निवासी सभी के भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है। समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। नहीं, अब इस तरह चुप होकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अब इस बार मुझे ही कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। तुम क्या करोगे? तुम क्या करना चाहते हो? उस सिंहासन और मेरे बीच में जो भी ढाल बनकर खड़ा है उसे रास्ते से अवश्य हटाना होगा पिताजी। रास्ते से? मतलब तुम क्या महाराज को? अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पिताजी। ये क्या कह रहे हो कुमार? इस राज घराने की दीवारों के भी कान हैं। किसी को खबर मिली तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा पिताजी, क्योंकि मैं अपने हाथों से कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर? राजनीति में गुप्त हत्या का भी एक अध्याय होता है जो मैंने आपसे ही सीखा है पिताजी। अब इस बार मेरे परिचित गुप्त हत्यारों से संपर्क करने का समय आ गया है। कुमार 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 सुनो, उत्तेजित होकर कोई गलत काम मत करो। कुमार, गुप्त हत्या, विक्रम देव का अंत निश्चित है। अब देखना है उसके भाग्य में क्या है। ये खबर जोटीला को देनी होगी। जो जड़ी बूटी, क्या तुमने मेरे लिए कोई औषधि बनाई है? सही कहा जोटीला, ये वही दवा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो लो इसे पकड़ो और पी लो। सूंघना मत, बस इसे गट गट करके पी जाओ। ये क्या है? इसकी गंध बहुत अजीब है जड़ी बूटी। इसमें क्या क्या मिलाया है? वो सब नहीं बता सकती, पर ये जादुई जड़ी बूटी है, कोई मामूली दवा नहीं है। इसमें कई गुप्त चीजें हैं। तुम इसे बस पी जाओ। 10 दिन रोज रात में पूरे मन से इसे बस पीते रहना। फिर देखना, अगली पूर्णिमा तक तुम एकदम ताकतवर हो जाओगी। देख लेना। सत्य कह रही हो ना? हो, क्या मैंने कभी गलत बोला है? अब कैसा महसूस हो रहा है जोटीला? हाँ?
ना? ताकतवर महसूस हो रहा है ना? ये क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सर्वनाश! ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये तुमने क्या किया? इस औषधि में क्या मिलाया था? जड़ी बूटी बताओ क्या मिलाया था? मुझे तुरंत पहले जैसा कर दो, वरना मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। मुझे ठीक करने के नाम पर तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। तुम मुझे शक्ति दिखा रही हो? अब देखो मेरी असली शक्ति। नहीं नहीं नहीं, काटना मत, काटना मत। कोकोशानी चोटिला, मैंने जो किया है वो मैं ठीक करके दूंगी। मुझे लगता है कि जड़ी बूटियों में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। मैं तुम्हारे लिए नई जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी चोटिला, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। इसके भरोसे तो मैं ये युद्ध नहीं जीत सकती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कौन? आप? क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं, मैं डरी नहीं। मैं बस ये सोचने लग गई कि इतनी रात में कौन आया। अरे मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम इतनी रात को छत में अकेले क्या कर रही हो? कोई दुख तो नहीं है? चांद में माँ को देख रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, आपको पता है पिताजी, आजकल ना माँ की बातें बहुत याद आती हैं। आज नहीं तो कल मेरा स्वयंवर होगा और फिर मेरी शादी। मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन आने वाला है। माँ साथ होती तो अच्छा होता ना। वो सब छोड़ो, आज जो तुमने राज्यसभा में समझदारी का परिचय देते हुए उस गरीब बालक की जान बचाई, तब मेरे मन में भी विचार आया कि तुम्हारी माँ अगर जीवित होती तो आज उन्हें कितना गर्व होता। जानती हो बेटी, जब जब तुम्हें देखता हूँ सुमति की याद आने लगती है। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, कोमल मन की पर बहुत ही बुद्धिमान। लोगों से प्यार करती हो पर आवश्यकता पड़ने पर विरोध भी करना जानती हो। नहीं पिताजी, मेरी तुलना माँ से मत कीजिए। माँ कितनी साहसी थी, एक महान योद्धा थी, एक सच्ची वीरांगना। उन्हें कितना ज्ञान था और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। राक्षसों से कैसे लड़ना है ये भी नहीं पता। माँ ने अपनी जान दे दी थी, वो भी मुझे बचाने के लिए। सुमति! तो तुम्हें भी अपनी माँ के जैसा ही बनना होगा, सुमति की योग्य संतान बनना होगा। हमारा राज्य रूपनगर और आसपास के सभी राज्य जिस प्रकार सुमति का गुणगान करते हैं, ठीक वैसे ही एक दिन सब लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। पिताजी माँ से आज भी कितना प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी के उन सपनों को मैं कैसे पूरा करूंगी? मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ। मैं तो किसी को मार भी नहीं सकती।
रूपमती, 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 बेटी, बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हें? जाकर पकड़ो उसे, भागने ना पाए, पकड़ो। तुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? बोलो, बात करो, क्या हुआ बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना पिताजी? आपको चोट तो नहीं लगी ना? रूपमती, रूपमती, महाराज क्या हुआ रूपमती को? रूपमती पुत्री, रूपमती तुम ठीक हो? बोलो रूपमती, दीदी आप ठीक तो हो क्यों ना? हो? बोलो, दीदी क्या हो गया? बोलो रूपमती। रूपमती, दीदी उठो। दीदी उठो, उठिए दीदी। उठो। बेटी तुम ठीक हो ना? बोलो बेटी। तुम ठीक हो पुत्री? हाँ छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंतु किंतु कोई तो था जो पिताजी की जान लेने के लिए आया था। ये क्या? आपके राज्य में, आपके राजमहल में आपको भला मारने कौन आएगा? वो कौन था? उन्हें जब सैनिक पकड़ लेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं तो बस यही सोच रहा हूं। रूपमती बेटी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं पिताजी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगा। आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए स्वयं माँ बांसुरी चंडी तुम में समा गई थी। चल चुपचाप, कहा ना। इसने अगर सारी सच्चाई महाराज के सामने बता दी तो कौन हो तुम? तुम मेरी जान लेने आए थे? किस लिए मेरी जान लेने आए थे, बोलो? हाँ पिताजी, इसकी आंखों को देखकर लगता है इसे किसी ने भेजा है। हमारे षड्यंत्र से पर्दा तो नहीं उठ जाएगा? बोलो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? बोलो। देखो, इस तरह चुप रहोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? महाराज, इसका ये जंगली चेहरा देखकर मुझे तो कोई वैद्य लगता है। वैद्य? तुम वैद्य हो? किस राज्य के वैद्य ने तुम्हें भेजा है? बताओ मुझे, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? चुप क्यों हो? बताओ, बताओ। तुम कौन हो? अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? देखो तुम इस वक्त पकड़े जा चुके हो, तो अब बताओ, बताओ हम सबको, किसने भेजा है तुम्हें? क्या हुआ?
बोलोगे नहीं? सच सच बताओ, किसके कहने पर तुमने महाराज पर हमला किया? बोलो। ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ये राजकुमार देव को एक बार यहाँ आ जाने दीजिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगा, सब सच बता दूंगा। युवराज को समझाने से पहले तुम्हें समझना होगा। अगर ये कार्य तुमने नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी बीवी और बच्ची को हम आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? महाराज मेरे लिए भगवान की तरह है। उनकी दी हुई दवा से ही मेरी पत्नी और बेटी ठीक हुए, उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं। मैं इतने भले इंसान की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए। पाप और पुण्य की बात मत करो, तुझे ये काम करना ही होगा। और अगर तूने नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी और पत्नी को मार दूंगा। देखो देखो, मेरे सब्र का बांध अब टूटा जा रहा है। बताओ बताओ, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? किस कबीले के हो तुम? बताओ बताओ, उत्तर दो। बोलो, कौन हो तुम? नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चुप क्यों हो? बोलो बोलो, पकड़ो इसे। तुम्हें किसने भेजा है, बताओ। ये क्या क्या पी रहे हो तुम? क्या पिया तुमने? क्या पिया तुमने? क्या पिया तुमने? पिताजी, पिताजी, क्या पिया है तुमने? चलो अच्छा हुआ, अब कोई जान नहीं पाएगा कि राजा पर हमले के पीछे मेरा हाथ था। रुकमती, रुकमती, रुकमती। तुम क्यों इतनी भयभीत हो रही हो? हाँ, हम सब साथ हैं, महाराज हैं, यश है, तो कुछ नहीं होगा रूपमती। और वैसे भी विपत्ति तो टल चुकी है ना। मैं नहीं जानती छोटी माँ। मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है। वो लोग यदि मेरे पिताजी को मारने के लिए। महाराज, क्या समाचार है? नहीं महाराज, उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। प्रस्थान करो। अब क्या? मेरे ही गुप्त आदमी ने मेरे ही किए किराए पर पानी फेर दिया। खुद तो मरा ही, हम सबको मुसीबत में डाल गया। बार बार मेरे सिंहासन के मार्ग में कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है। और कितनी बार मैं इस प्रकार पराजित होऊंगा? ऐसा और कितनी बार होगा? कितनी बार? हारने से भी ज्यादा बड़ी बात, महाराज को अगर किसी तरह से पता चल गया कि उस इंसान को तुमने भेजा था तो फिर। अच्छा पिताजी, वो क्या वैद्य था? समझ में नहीं आ रहा है बेटी। वो तो कोई जंगली पशु लग रहा था, किंतु मैंने सुना था कि वैद्य तीर धनुष से प्रहार करते हैं, किंतु इतने प्रहरियों और सुरक्षा को भेद कर वो महल की छत पर पहुंचकर आक्रमण कैसे कर सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि महल के भीतर से ही किसी ने उसकी सहायता की हो। महल के
भीतर से भला कौन? इस राजमहल में महाराज के साथ ऐसे शत्रुता भला कौन करेगा? कौन? शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए कुमार। शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए मतलब? उन लोगों को एक साधारण से काम के लिए भेजा था पिताजी, किंतु उन लोगों से एक काम तक नहीं हुआ। देखा आपने? तुम भूल रहे हो कुमार, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु उन हत्यारों का परिवार है। आप उचित कह रहे हैं पिताजी। हमें अब थोड़ा भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर प्रतीक्षा क्यों? महाराज को ज्ञात होने से पूर्व ही उनका मुख सदैव के लिए बंद करने की व्यवस्था करो। अपने सैनिक भेजो। नहीं पिताजी, अब मैं किसी और पे भरोसा नहीं करूंगा। अब इस बार जो भी करना है मैं स्वयं करूंगा। आज तुमने हमें नए सिरे से खड़े होने का साहस दिया है। एक पिता होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। क्या हुआ अभिराज? तुम सब एक साथ यहाँ पर? हम सबको बस एक ही बात का डर है भाई। एक बस तुम ही हो जो इस डर को दूर कर सकता है। डर? कैसा डर? हमारे सरदार हमारे इस कबीले को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, इसलिए हम लोगों को एक नया सरदार चाहिए। और हम सबका मानना है कि हमारा नया सरदार तुम बनो। मैं? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुसीबत के वक्त मैं अपने पिताजी की ही रक्षा नहीं कर पाया और मैं सरदार बन जाऊं? नहीं नहीं, आप लोग किसी और को चुनिए। इस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। मैं इस वक्त सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहता हूं और कुछ नहीं। ऐसे समय में गुस्सा करना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे समय में जब सबके सरदार छोड़कर चले जाएं, तो हमें एक सरदार की आवश्यकता होगी। और वैसे भी यही तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। उनकी इच्छा का सम्मान करो देवदत्त। हाँ देवदत्त, सरदार होने के नाते तुम्हें विक्रम देव का सामना करना होगा, तुम्हें प्रतिशोध लेना होगा। क्या आप सब भी यही चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि देवदत्त हमारे सरदार बने। हाँ, हम चाहते हैं कि देवदत्त हमारे सरदार बने। नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। एक साधारण पशु का शिकार करते समय जिसके हाथ कांपते हो, जो अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, वो सरदार बन के क्या करेगा? ओह रघुराज, ये सब बातें करने का ये उचित समय नहीं है। क्या तुम्हें कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी? मुझे सद्बुद्धि आ गई है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देवदत्त ने स्वयं यहाँ वचन दिया है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ये नियम अब समाप्त हुआ, समझिए आप। तो फिर सरदार बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता की परीक्षा देनी होगी। तो आज केवल बातों से ही कैसे तय हो रहा है कि कौन सरदार बनेगा? सरदार बनने की योग्यता केवल मुझ में है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, मुझे पराजित करना होगा। आज ये युद्ध ही निर्णय करेगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य।
आओ देवदत्त, अपना धनुष और बाण उठाओ, या फिर तुम मुझसे लड़ने से भयभीत हो रहे हो? मैं तैयार हूं। ये कोई गुस्सा नहीं है, भय नहीं है, या और कोई बात नहीं। सिर्फ अपने पिताजी का सम्मान रखने के लिए, खुद को योग्य प्रमाण करने के लिए रघुराज के संग इस प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लूंगा। पिताजी, 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 आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्यों बड़बड़ा रही हो? सपना देख रही थी? हाँ, सपना देख रही थी, और सच में आप मेरे समीप आ गए। ये कैसी माया है पिताजी? इस माया का नाम प्रेम है बेटी। कल रात्रि मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आई। मुझे बहुत भय लग रहा था पिताजी। यदि उन लोगों ने आपको कोई क्षति पहुंचाई तो तब मेरा क्या होगा? मैं जानता हूँ मेरी रूपमती बेटी जब तक मेरे साथ है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी, आज ये सिद्ध हो गया है कि आदिदेव का निर्णय गलत नहीं था। उन्होंने तुम्हारे विषय में उचित ही कहा था। अब मुझे अपना संदेह दूर करने के लिए एक बार उनसे मिलना ही होगा। याकूब, जोटिला, एक क्षण रुको, तुम्हारी दशा फिर से वैसी हो जाएगी। हाँ, बस अभी थोड़ा ही समय शेष है। कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। रात बीत गई और दोपहर होने को आई है, और तुम मेरे साथ भद्दा परिहास कर रही हो। जोटिला, तुम मुझे मार क्यों रही हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। चुप, एक शब्द भी मत कहना। तुम सब एक एक करके मेरे शत्रु बन गए हो। ऐसा प्रतीत होता है क्या मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। अब जो भी करना है मुझे स्वयं करना है। अब देखो तुम, जटिला की औषधि ने अनंत काम कर दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझसे भूल हुई थी? देखो, मैंने तुम्हें फिर से ठीक कर दिया ना। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं जब तक तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अकेले तुम कुछ नहीं कर सकती। खुश रानी। चुप, याद रखना जड़ी बूटी, जटिला अस्वस्थ भले ही हो, किंतु वो राक्षसी रानी है।
अकेले ही 100 पर भारी। हाँ, तुम सबसे श्रेष्ठ हो और मैंने इस बात से कब इनकार किया है। ओ खुश रानी, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए फिर से नई औषधि बनाती हूँ। हाँ? नई औषधि? अरे बाबा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब और कोई भूल नहीं होगी। मैं तो बहुत ही भोली हूँ। ओ चोटिला, ओ खुश रानी, ओ रानी माँ, मुझे छोड़ दो ना। खुश रानी की जय, खुश रानी की जय। क्या समाचार? समाचार तो ऐसा है, इतना शुभ है कि खुश होकर आप मुझे इनाम देंगी। अच्छा, तो समाचार बताइए मुझे। आपके सबसे बड़े शत्रु विक्रम देव पर उसके अपने ही महल में हमला हुआ है। मतलब कि उसकी पीठ में छुरी मारने तक बात पहुंच गई है। महाराज की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। मतलब ये क्या कह रहे हैं? कल रात विक्रम देव पर किसी ने छुपकर हमला किया है। जान तो बच गई, पर मैं जानता हूँ यह हमला फिर से होगा। मेरे अलावा विक्रम देव का एक और शत्रु? कौन है वो? उसका खुद का भाई प्रताप और प्रताप का बेटा कुमार देव। आप सच कह रहे हैं? वही है? हाँ महारानी, मैंने अपने कानों से महाराज की मृत्यु की योजना बनाते हुए सुना है। हमको चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाएं। विक्रम देव शारीरिक रूप से तो बीमार है ही, मानसिक रूप से भी अस्थिर है। आघात करने का ये सही समय है। तो फिर महारानी जी, आप खुश तो हैं? मैं बहुत खुश हूँ राजवैद जी। इतने दिन में आपने मेरा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको एक नया उपहार देने वाली हूँ। आज मैं आपको एक अद्भुत उपहार देने वाली हूँ। प्राण से भी बढ़कर उपहार और कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ, खुश नहीं है? इसलिए सब कुछ सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि आपकी आयु बढ़ा दी जाए। उस महल के अंदर जो दुर्बलता हो रही है, अब क्या होगा आगे आगे देखिए। और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपस में उनकी कब दुश्मनी हो गई, और मैं उस चीज का लाभ उठाऊंगी। बहुत मजा आएगा। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र। ये जंगली चेहरा देखकर मुझे तो वैद्य प्रतीत होता है। हे माँ बाशुला चंडी, रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। राजकुमारी, विशाखा, तुम इस समय यहाँ? राजकुमारी, क्या मैं एक बात बोलूं? क्या हुआ विशाखा? तुम ऐसे हिचकिचाते हुए क्यों बात कर रही हो? सच सच बताओ, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? राजकुमारी, बोलती हूँ, कल रात में महाराज पर जिसने हमला किया था, मैं उसे जानती हूँ राजकुमारी। ये क्या कह रही हो? कौन? वो जो औषधि बनाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम जानती हो वो लोग कौन है?
या कहाँ रहते हैं? बताओ ना, तुम डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो। बताओ मुझे, बताओ, बताओ। कोई है? मुझे कोई भिक्षा तो दे दो। इस बूढ़े साधु को कोई तो भिक्षा दे दो। बूढ़े साधु को भिक्षा देने से तुम्हारे परिवार वालों की आयु दीर्घायु होगी। जब मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर रही थी तब तक तुम नहीं आए घाट पर भिक्षा मांगने के लिए। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। मेरा सुहाग उजड़ गया, सब समाप्त हो गया। उस राजमहल के शैतान कुमार देव ने मेरे स्वामी को, उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ओह, उस राजमहल के तुम्हारे पति की हत्या की। और ये देखो, तुम्हारी पुत्री कभी पिता क्या होता है वो तो उसे कभी समझ ही नहीं पाएगी। दुखद है, किंतु मैंने तो ऐसा सुना था कि तुम्हारा पति राजमहल में चोरी करने के लिए गया था। पकड़े जाने पर उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली थी। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। उस पाषाण हृदय कुमार देव के लोगों ने मेरे गले पर, मेरी बच्ची के गले पर तलवार रखी और मेरे पति को राजमहल ले गए और उनसे अधर्म करवाया। मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, अब समझा। अब तुम दुखी मत हो। माँ बासुली चंडी कब किसे और किस पाप का कैसे दंड देंगी वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हम मनुष्य नहीं समझ सकते। किंतु पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पति का जो हत्यारा है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं कुमार देव का वध करूंगी, उसे मार कर ही दम लूंगी। अरे, तुमने तो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। देखो, अरे मृत्यु की इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। जा, तेरे पति की हत्या मैंने की थी, अब तुझे भी तेरे पति के पास मैं ही भेज रहा हूँ।
कौन है आप? कौन है आप? बताइए, उनको क्यों मारा? कौन है आप? हाँ? बहरूपिया? तुम ऐसे भेष बदलकर मुझसे छिप नहीं सकते। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे विपत्ति शुरू हो गई है? रूपमती, काका, इस बहरूपिये को पकड़िए। काका, इस बहरूपिये को पकड़िए। रूपमती, 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 कहाँ जा रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये जगह कितनी खतरनाक है पता है? वो बहरूपिया तो चला गया, वो बहरूपिया तो भाग गया। वो देखिए, जो पिताजी को मारने आया था, उसी की पत्नी। उसे सब कुछ पता होगा कि वो पिताजी को किस वजह से मारना चाहते थे, लेकिन मैं जान नहीं पाई पिताजी के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों हुआ। मैं सच्चाई नहीं जान पाई। मैं नहीं जान पाई काका, मैं सच्चाई नहीं जान पाई। मैं नहीं जान पाई। वो पिताजी को क्यों मारना चाहते थे, मैं नहीं जान पाई। ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही कर रही है। सचमुच में जानने आई है, लेकिन इसे पता नहीं है कि सच कितना भयंकर है। उसे पकड़ना हमारा काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे जाने से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो जगह खतरनाक है, जहां हमला हो रहा है, वहां पर तुम बिना किसी सुरक्षा के अकेले महल से निकल आई। अगर समय अनुसार मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। ईश्वर, इस अबोध बच्ची का क्या दोष है? हाँ? इस बच्ची को अनाथ होना पड़ा। रो मत, रो मत मेरी बच्ची। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के प्रयास में जान दे दी। मेरी माँ ने भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बलि दी थी, किंतु हमें दुर्बल नहीं होना। हमें दुर्बल नहीं होना, हमें शक्तिशाली होना होगा। रोना शोभा नहीं देता। और यहाँ समय बर्बाद मत करो रूपमती।
जल्दी यहाँ से निकलो। चलो। ये क्या? ये हत्या किसने की? पति तो मरा ही था, बाद में पत्नी भी मर गई। ये खुद से नहीं मरी है, कोई आया था और मारकर चला गया। बच्चे को भी मारने गया था, लेकिन राजकुमारी रूपमती ने बचा लिया। आप हमारे राज्य की सच्ची संतान हैं पुत्री। मैं इस बच्ची को पालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जय राजकुमारी रूपमती की जय हो, जय राजकुमारी रूपमती की जय हो, जय रूपमती की जय, जय रूपमती की जय, राजकुमारी रूपमती की जय। सिर्फ तुम ही नहीं, आज से मैं भी इसका दायित्व उठाती हूँ। इसका पालन पोषण, हर एक खर्च आज से मेरा हुआ। मैं आज से ही व्यवस्था कर दूंगी, वचन देती हूँ। राजकुमारी रूपमती की जय हो, राजकुमारी रूपमती की जय हो। और एक बार फिर ये रूपमती प्रजा के सामने महान बन गई। इसे किस तरह से रास्ते से हटाऊं मैं? मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई, मुझे क्षमा कर दो। शांत रहिए, शांत रहिए। आज हमारे यहाँ नए सरदार के चयन का दिन है। नए सरदार के पद के लिए 2 दावेदार हैं, एक रघुराज और दूसरा देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त, क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार हूँ। तैयार हो? ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रथम शारीरिक शक्ति की परीक्षा, द्वितीय शस्त्र चलाने की परीक्षा और अंत में विवेक की परीक्षा। जो इन सभी परीक्षाओं में विजयी होगा उसी को हम अपना नया सरदार चुनेंगे। सब तैयार हैं?
रघुराज 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 रघुराज। उसकी वीरता की तो प्रशंसा करनी होगी। किसी से बिना कुछ कहे या पूछे अचानक से राजमहल से बाहर निकल गई। मैं क्या कह रही थी भाई साहब, समय की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुप्त शत्रु अपना सिर उठा रहे हैं और हमारी पुरानी शत्रु राक्षसी वो तो है ही। मैं ये कहना चाहती थी कि हमें थोड़ी बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना? इस समय ये सब बात करने की बजाय यदि बेटी को वापस ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले उसे खोजना आवश्यक है। प्रहरियों, मैं राजकुमारी रूपमती को ढूंढने स्वयं जाऊंगा। सेना तैयार करो। ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई साहब। रूपमती, दीदी, तुम कहाँ गई थी बेटी? रूपमती, तुम ठीक हो पुत्री? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ चली गई थी? क्या हुआ दीदी? तुम कहाँ चली गई थी अचानक बिना किसी को कुछ बताए? हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ गई थी बोलो? पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो। मैं ठीक हूँ भाई। किंतु महल छोड़कर इस अंधेरी रात में अकेली कहाँ भटक रही थी तुम? तुम जानती नहीं कि बाहर हम सब के लिए कितना संकट है? यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीवित रहता? पिताजी, वाह 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 वाह। और फिर कहा जाता है कि इसे इस महल के सिंहासन पर बिठाएंगे। वाह। कामिनी, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें सचमुच बहुत डांट दिया? तुम्हारी चिंता होती है इसलिए बोलता हूँ। रुकिए महाराज, आप उसे और कुछ नहीं कहेंगे। क्या पता इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हमारी पुत्री की अवस्था तो देखिए महाराज। पुत्री, ओ पुत्री, छोटी माँ की ओर देखो। चलो मेरे साथ चलो। जाओ जाओ बेटी जाओ। बिल्कुल सही बात है, आप इसे लेकर जाइए। जाओ बेटी। पिताजी, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था। अब द्वितीय परीक्षा की बारी है। आंखों पर पट्टी बंधी होने की अवस्था में उस वृक्ष के तने पर बने लक्ष्य के ठीक मध्य में जो तीर से भेद सकेगा वही इस परीक्षा का विजेता होगा। मुझे अब सरदार कहने के लिए तैयार हो जाओ देवदत्त। विवेक की परीक्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें।
तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन, चार, छोड़ो। अब अगली परीक्षा क्या है? जल्दी करो, शीघ्र बताओ मुझे अब क्या करना है। मुझसे और धैर्य नहीं रखा जा रहा है। अब तो सब कुछ जानती है। जो योजना बनाई गई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा रहस्य होगा। कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मेरे आसपास जो भी है मुझे लगता है जैसे सबने मुखौटा पहन रखा है। और वो जो वैद्य था, मैं वैद्य सरदार किरात का पुत्र। उसके मिलने के बाद एक एक करके अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस दिन सुबह मैंने स्वप्न देखा कि कुछ लोग पिताजी को मारने आए हैं और ठीक उसके बाद पिताजी पर आक्रमण हुआ और उन पर आक्रमण होने के बाद उनके परिवार पर भी अचानक किसी ने हमला कर दिया। क्यों माँ? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा अहित चाहता है? इस रूपनगर का कोई विनाश चाहता है। इस बार होगी विवेक की परीक्षा। ये परीक्षा ही बताएगी कि सरदार बनने के योग्य कौन है। देवदत्त या रघुराज? प्रश्न एक ही है। जो उचित तर्क के साथ उत्तर देगा वही विजयी माना जाएगा। मान लो इस विशाल जंगल में यदि कभी आग लग जाए तो उस आग की चपेट में समस्त पशु पक्षी और मनुष्य आ जाएं, तो सबसे पहले किसे बचाओगे? पशु पक्षियों को या मनुष्यों को? यह एक ऐसा प्रश्न हुआ। निश्चित रूप से मैं मनुष्यों को बचाऊंगा, अपने कबीले को बचाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब? आखिर मैं उनका सरदार हूँ तो अपनों को ही बचाऊंगा ना। पशु पक्षियों को क्यों? मैं उनका सरदार तो नहीं हूँ।
और यदि इस विशाल जंगल में आग लगी तो हमें बिना पशु पक्षी का शिकार किए हुआ ही पक्का मांस मिल जाएगा। इसमें तो लाभ ही है। किंतु इतने पशु पक्षी तुम अकेले कैसे खाओगे? जितना खा सकूंगा उतना खाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। और क्या? यदि मनुष्य ही नहीं बचेंगे तो पशु पक्षियों को बचाकर क्या करूंगा? देवदत्त, अब तुम्हारी बारी है। बताओ तुम क्या करोगे? बहुत चिंता है, मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं। क्या इनका उत्तर आपके पास नहीं है? आप ही बताइए ना माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। रूपमती, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। माँ? माँ, आप सच में आई हैं? मेरी पुत्री इतनी कष्ट में हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? पर तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, तो डर क्यों रही हो? मैं जानती हूँ इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटी हैं, इसलिए तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। माँ, माँ मुझे मुक्ति चाहिए। इन दुविधाओं और द्वंद से सबसे मुक्ति चाहिए माँ। मैं शांति चाहती हूँ। मुक्ति मिलेगी पुत्री, किंतु अभी नहीं। तुम देखना, शीघ्र ही तुम्हारे मन के सारे बादल छंट जाएंगे और आशा की किरण तुम्हें दिखाई देगी। इसलिए भयभीत मत हो। किंतु माँ, मैं तो बहुत साधारण हूँ, आपकी तरह असाधारण नहीं। इसीलिए मुझे बार बार डर लगता है। किसने कहा कि तुम असाधारण नहीं हो? तुम्हारी अंतरात्मा बहुत पवित्र और शुभ है। देखना, एक दिन तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। सही समय पर तुम पहचान लोगी कि कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हारा मित्र। तुम सब समझ जाओगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं, मुझे और कोई डर नहीं है। मुझे और कोई डर नहीं है। आप तो हैं मेरे साथ माँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं आपकी बेटी रूपमती हूँ। अब मैं कभी नहीं डरूंगी।